अब सौंप दियो इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दियो इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। है हारे तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे बगिया में फूल गुलाब रहे। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे बगिया में फूल गुलाब रहे। है हारे तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दियो इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यह जीवन धोखे की नैया है, माया की है मझधार फांसी। यह जीवन धोखे की नैया है, माया की है मझधार फांसी। हमें मझधार के हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दियो इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग एक गाना और गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे,
आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गा लो, नहीं तो 2 वचन पढ़ेंगे फिर इसके बाद गाना गाएंगे। एक और गा लेते हैं सब लोग मिलके। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रख करते हैं हम जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमें तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, हम तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरे सारी बंधन करुणा में बंधन, तुझे कर बंधन करुणा में बंधन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। कोई बहाया है आपको धोया है, कोई बहाया है आपको धोया है। तूने मेरा दाता, तूने मेरा दाता, तूने मेरा दाता, तूने मेरा दाता, तूने मेरा सब कुछ है, तूने मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। प्रभु को मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। चाहे तू लंबी है साथी तू ही है, चाहे तू लंबी है साथी तू ही है। तूने मेरा दीपक, तूने मेरा रक्षक, तूने मेरा दीपक, तूने मेरा रक्षक, तूने मेरा सब कुछ है, तूने मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए वचन पढ़ेंगे।
कि परमेश्वर गुजरे हुए साल में हमसे क्या बातचीत करता है। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 103 का 1 और 2 पद। 1 और 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वास्तव में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, और इस समय हमें वचन बताता है, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वास्तव में परमेश्वर ने हमें 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल संभाला है, हमें आशीषों से भरा है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी चीज़ें हुई अभी तक, उसमें वास्तव में परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसे अद्भुत रीति से संभाला। और हमें परमेश्वर का नाम जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं या समझते हैं, दुनिया में ऐसा और कोई भी नाम नहीं है जो पवित्र हो। वास्तव में हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमारे जीवन में परमेश्वर दिन प्रतिदिन बहुत सारे उपकार करता है। अगर हम उसके उपकारों को गिनना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी की लिस्ट बन जाती है, और हम कभी कभी छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं। लेकिन आज वास्तव में ये मौका है कि हम परमेश्वर के उन सारे उपकारों को याद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वास्तव में परमेश्वर ने हम जैसे मनुष्यों के साथ अपनी बातचीत, अपनी आशीषें दी हैं। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पाते हैं। अगर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो कई जगह लिखा हुआ है कि उसके उपकार को ना भूलना। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को दे देंगे, और हम प्रार्थना करेंगे कि इस 2026 में परमेश्वर हमें बहुतायत से इस्तेमाल करे अपनी सेवकाई में, अपने लोगों के लिए, और तैयार करे परमेश्वर हमें कि हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। क्योंकि आगे एक वचन और है कि वास्तव में मनुष्य का जीवन कैसा है। अगर हम 15वां पद को पढ़ेंगे, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। हम अगर यहाँ पे देखेंगे कि वास्तव में मनुष्य का जीवन क्या है। एक मनुष्य जो हमेशा अपने आप को बहुत बलवान, शक्तिमान समझता है, लेकिन हमें वास्तव में परमेश्वर का वचन बताता है कि एक मनुष्य का जीवन कुछ नहीं है, एक घास के समान है जो हवा लगते ही उड़ जाती है। अगर हम और आगे इसमें चलेंगे वचन में, और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक वचन और देखेंगे, 17 वचन को देख ले। परमेश्वर परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवइयों पर युग युग, और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवइयों पर युग युग। हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे ऊपर करुणा है, वो ऐसा नहीं है कि जब तक हमारा जीवन है और वो तब तक है। अगर हम परमेश्वर में अंत समय तक बने रहते हैं तो परमेश्वर की जो करुणा हमारे साथ है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे नाती पोतों तक भी परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। जैसे कि परमेश्वर ने आदम को आशीष दी थी, और उसी प्रकार तब से लेकर आज तक हर पूरी मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर की वो वाचा बंधी हुई है कि परमेश्वर ने आदम को बोला था कि पृथ्वी पर फल फूल और पृथ्वी में भर जाओ। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। तो वास्तव में परमेश्वर की जो आशीषें हैं, परमेश्वर की जो वाचा है, वो हमारे जीवन में हमसे लेकर हमारे नाती पोतों और हमारी पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये समय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें
और अपनी अपनी गवाहियाँ शेयर करें। 12 बजे पटाखे छूटेंगे। तो इस समय अभी पूरी दुनिया पटाखे छोड़ रही है और हम परमेश्वर के सामने अपनी अपनी गवाहियाँ प्रस्तुत करेंगे। और अभी समय है पूजा के पास, वो अपनी 2025 की गवाही शेयर करेगी। फिर इसके बाद जो भी उसकी प्रार्थना रिक्वेस्ट होगी तो हम लोग क्रम बाई क्रम चलेंगे। फिर इसके बाद चित्रा का नंबर, फिर इसके बाद मेरा नंबर लास्ट में। ओके, इसको सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। 2000 परमेश्वर ने 2025 में संभाला, पूरा साल संभाला। बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे दुख आए, तकलीफ आए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहा। और ये जीवन का एक पार्ट होता है, दुख सुख का। तो ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जीवित खुदा पर, तो उसका वचन भी हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हें कभी भी इतनी बड़ी परीक्षा और तकलीफ में नहीं डालूंगा, नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है। तो इसलिए हमारे जीवन का पाठ है और ये होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, आत्मिकता में बढ़ते जाएं। और उन सारी चीज़ों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संभाला और सहायता मदद किया। और ज़्यादा बड़े काम तो नहीं हुए हैं, लेकिन आशा करती हूँ कि आने वाले साल में परमेश्वर जो भी है अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार करेगा मेरे जीवन में। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी इच्छा बहुत सारी होती हैं जो हमारे मतलब की नहीं होती, हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होती हैं, वो इच्छाएं हम रखते हैं। लेकिन परमेश्वर जो अपनी इच्छा के अनुसार देता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो बस यही आशा करती हूँ कि परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं बल्कि अपनी इच्छा के मुताबिक जो भी उसकी इच्छा हो, हमारे जीवन के लिए जो भी अच्छा हो वो हमारे जीवन में करे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पूरे परिवार को सलामत रखा, जीवित रखा। सबसे मेन चीज़ है कि हम पूरे फैमिली में जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में, क्योंकि ये जाता हुआ साल बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी या अपने परिवार के प्रियजन को खो दिया है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इसी प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे जैसे इस साल था, कि सब सही सलामत रहें और परमेश्वर में आत्मिकता में बढ़ते जाएं। परमेश्वर ज्ञान दे, बुद्धि दे और अपनी महिमा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। और प्रार्थना भी से मेरी ये है, ये 2026 में कि परमेश्वर सहायता और मदद करे, क्योंकि मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है हम दोनों का। तो आने वाले साल में परमेश्वर उसके लिए अच्छा जगह, अच्छी स्कूल दे। और ये नए साल में परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरी जीवन से मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो प्रार्थना करना मेरे लिए, मेरे अच्छे हेल्थ के लिए, मेरे अच्छे परिवार के लिए, मेरे अच्छी बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, कि परमेश्वर मुझे जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता है इस्तेमाल करे। और जो मेरे दिल और दिमाग में है, जो मेरी इच्छाएं हैं, यदि सच में मेरे लिए अच्छी हैं तो परमेश्वर उनको पूरा करे। बस यही दुआ है। थैंक यू। और पूजा के लिए दुआ हम चित्रा करेगी और फिर इसके बाद चित्रा गवाही देगी। तो चित्रा के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे लिए फिर पूजा। ऐसे हम लोग क्रम बाइज क्रम करेंगे। तो पूजा के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। हम एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों के सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने पूरे वर्ष प्रभु जी संभाल के रखा परमेश्वर पिता। हम बहुत बहुत हृदय से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि हम जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर पिता आपके उपस्थिति में। खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ पूजा दीदी के लिए परमेश्वर पिता की जो भी उनकी परमेश्वर पिता इच्छा है प्रभु जी कि इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता जो भी
उनकी इच्छाएं हैं प्रभु जी, तो आप आपकी इच्छा, यदि आपकी मर्जी है परमेश्वर पिता, तो आप उन्हें जरूर पूरा करें खुदावंद यीशु मसीह। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर पिता जो भी मर्जी, जो भी इच्छा, जो भी आपकी उद्देश्य है परमेश्वर पिता उनके जीवन के लिए प्रभु जी, उन्हें रास्ता दिखाएं, उन्हें मार्ग दिखाएं परमेश्वर पिता। अपनी इच्छाओं को प्रभु जी, उनके विचारों में प्रभु जी आप प्रकट करें, और उनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु जी आप पूरा करें यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमारी दुआ को सुना है प्रभु जी, और विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की परमेश्वर पिता सही समय पे परमेश्वर पिता आप हमारी दुआओं का उत्तर भी देंगे परमेश्वर पिता। विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि आपने हमारी दुआ को सुना है। इस दुआ को हाँ और आमीन में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। आपकी गवाही। सबको जय मसीह की। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस पूरे वर्ष प्रभु जी ने संभाल कर रखा, प्रभु ने इसके लिए प्रभु का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारी इच्छाएं तो थी कि शायद पूरी हो जाएंगी परमेश्वर इस साल, पर नहीं पता प्रभु की इच्छा क्या है। पर बहुत अच्छे समय भी परमेश्वर ने जितना दुख दिया उसके बदले परमेश्वर खुशियाँ भी देता है हमेशा, मतलब दुखी नहीं बना रहता है। परमेश्वर पिता अच्छा समय भी लाता है और हमारे जीवन में एक खुशी का समय भी लाता है, बदलता रहता है। तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता की संभाल के रखा। और प्रार्थना रिक्वेस्ट बस यही है मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना रिक्वेस्ट कि प्रभु जी मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। कहा से मेरे पास सिर्फ बुद्धि और ज्ञान की सबसे ज़्यादा कमी घटी है। और दूसरी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि परमेश्वर की इच्छा मुझे नहीं समझ में आती है क्या है। जो भी प्रभु की इच्छा हो तो प्रभु उसको समझने में मुझे सहायता करे और अपनी मर्जी को मेरे जीवन में पूरा बस यही परमेश्वर जी बस यही बस अपना घर बसा सके बेचारी। धन्यवाद। आइए हम लोग चित्रा के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्यारे पुरुषी, धन्यवाद करते हैं वास्तव में प्यारे पुरुषी। आपने 2025 में पूरे साल प्यारे पुरुषी बहुत ही अद्भुत रीति से बहन चित्रा को आपने संभाला प्यारे पिता और सुरक्षित रखा प्यारे पुरुषी। आपने अपनी अगुवाई में रखा प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पुरुषी। 2025 में आपने उसको बीमारी से, हर एक बुरी लोगों की निगाह से प्यारे पुरुषी अभी तक आपने बचा के रखा है, क्योंकि प्यारे पिता आपका वचन बताता है एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं प्यारे पुरुषी। धन्यवाद करते हैं प्यारे पुरुषी कि दुनिया हमें कुछ भी समझे लेकिन प्यारे पिता वास्तव में आप हमें अपना बच्चा मानते हैं प्यारे पुरुषी, और आप हमारे पिता हैं प्यारे पुरुषी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम आपको अपना अब्बा और बाप कह के पुकार सकते हैं प्यारे पुरुषी। प्रार्थना करते हैं चित्रा के लिए प्यारे पुरुषी, उसके जीवन में प्यारे पुरुषी जो भी अभी तक उतार चढ़ाव आए हैं प्यारे पुरुषी, आप हर एक उतार चढ़ाव को जानते हैं प्यारे पुरुषी। आपकी जो भी इच्छा है प्यारे पिता चित्रा के जीवन से प्यारे पिता, उसका पूरा होने में मदद कर प्यारे पुरुषी। हमारी नहीं बन पर प्यारे पुरुषी, आपकी इच्छा पूरी होने में आप मदद कर प्यारे पुरुषी। उसको बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण कर प्यारे पुरुषी, क्योंकि महान पिता हम मनुष्य हैं प्यारे पुरुषी। हमारे जीवनों में बुद्धि और ज्ञान की बहुत कमी है प्यारे पिता। हम आपसे मांगते हैं प्यारे पुरुषी कि आप बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर प्यारे पुरुषी, ताकि आने वाले समय में प्यारे पिता एक अच्छा बुद्धिमय जीवन जीने में मदद कर प्यारे पुरुषी, क्योंकि प्यारे पिता आप बुद्धि के स्रोता है प्यारे पुरुषी। आप बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं प्यारे पुरुषी। हम आपसे मांग लेते हैं प्यारे पुरुषी और विशेष प्रार्थना करते हैं 2026 के लिए प्यारे पुरुषी कि 2026 में चित्रा को एक अच्छा जीवन साथी मिलने में आप मदद कर प्यारे पुरुषी। हम मनुष्य हैं प्यारे पुरुषी, हम बहुत सारी कल्पनाएं बनाते हैं प्यारे पुरुषी, लेकिन पूर्ण वही होती है जो प्यारे पिता आपकी ओर से होती है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पुरुषी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्यारे पिता और उत्तर भी दिया प्यारे पुरुषी। धन्यवाद करते हैं, छोटी सी दुआ को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, धन्यवाद। और अब मेरा खुद का नंबर है, तो मेरी जो गवाही है 2025 में परमेश्वर ने पूरी साल मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से संभाला, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और 2025 में परमेश्वर ने मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा,
मम्मी पापा को, मेरी वाइफ को, बच्चे को हर एक बीमारी से बचा के रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मेरे काम में भी मेरे काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। एक बार तो सबने बहुत ऑफिस वालों ने घेरने की कोशिश करी, बट परमेश्वर कभी अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग कंटिन्यू एक प्रार्थना भी कर रहे थे एक जॉब के लिए, तो परमेश्वर के द्वारा ही वो एक जॉब मिलने पाई है, जिसको मैं 8 जनवरी से ज्वाइन करूँगा। और वो पूरा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है शायद ये परमेश्वर की योजना है कि मैं नए साल में नई जगह कदम रखूं। वैसे वहाँ पे सैलरी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा घर से दूर है। काफ़ी सोचा, प्रार्थना किया, काफ़ी लोगों ने अपना अपना आउटपुट दिया, लेकिन फाइनली परमेश्वर ने अगुवाई की कि परमेश्वर ने आदम को भी बोला था कि तू जा। यीशु मसीह के जीवन में देखो, या जितने भी नबी हुए हैं, परमेश्वर ने हर एक नबी के जीवन में परमेश्वर ने योजना बनाई है और परमेश्वर ने उन्हें अपनी एक जगह से दूसरी जगह भेजा है। चाहे हम योना के जीवन को देखेंगे, मूसा को भी परमेश्वर ने मिस्र में भेजा था। तो ये परमेश्वर की शायद योजना है जो मेरे जीवन में कि मैं सोनभद्र जाऊं और वहाँ पे परमेश्वर की सेवा को पूरा करूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे उस काम के लिए चुना, क्योंकि मैं सोनभद्र का नाम जानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ भी एक मिशन है और वहाँ भी छोटा सा प्रोजेक्ट चलता है। और उन्होंने मुझे बुलाया और एक ही बार में उन्होंने फाइनल किया। और वो जो काम है वो मेरे लिए नया काम है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अगुवाई किया कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो आप लोग सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर की जो काम है मैं उसको जाके पूरा करूं। और 2026 में परमेश्वर मुझे बहुतायत से अपने वचन के साथ बढ़ाए। और मेरा कोई ज़्यादा ड्रीम नहीं है, बस मेरा ये है कि परमेश्वर की जो भी मेरे जीवन से योजनाएं हैं वो मैं परमेश्वर की योजनाओं को समझते हुए उनको पूरा करूं। क्योंकि मुझे भी पता नहीं होता है कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या करता हूं। क्योंकि मैं अगर 2015 से लेकर 2025 तक की मैं अगर गवाही दूं तो वास्तव में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे संभाला। चाहे मुझे शादी के लिए, चाहे मेरे घर बनाने के लिए, चाहे मेरी जॉब के लिए, परमेश्वर ने हर एक चीज़ में मुझे काफ़ी उठाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और मैं बस अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरा यही है कि परमेश्वर मेरे परिवार को सुरक्षित रखे और जितने भी मेरे मिलने वाले हैं उनको भी स्वस्थ रखे। और 2026 में उनके जो भी मनों में विचार हैं या जो भी उनकी इच्छाएं हैं, परमेश्वर उनको पूरा करे और शैतान के हर एक काम को रोके। और मेरे मम्मी पापा को, वाइफ को, बच्चों को, सबको परमेश्वर सुरक्षित रखे। और परमेश्वर ने जो भी सेवा दी है मैं उसको बहुत अच्छे रीति से कर सकूं, जिससे कि आने वाले समय में बहुतायत से परमेश्वर से आशीष भी पा सकूं। थैंक यू। प्रेयर करें, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, सच में खुदा आप दया के सागर हैं, स्वर्गीय पिता, आत्मिक पिता। प्रभु हम पापी ही थे, तभी आपने हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। प्रभु हमारे हर एक गुनाह, हमारे हर एक पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया। हमें प्रभु अपनी संतान, अपना बेटा, अपनी बेटी होने का अधिकार दिया। प्रभु इससे बढ़कर और परमेश्वर हमें कुछ नहीं चाहिए खुदा, कि आपने परमेश्वर सच में खुदा हमें अपना बेटा, अपना पुत्र, अपनी पुत्री होने का हमें परमेश्वर सौभाग्य प्राप्त दिया। परमेश्वर पिता इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। दुआ करते हैं स्पेशली प्रभु आपके बेटे मोहित को आपके हाथों में सौंपते, उनका जीवन प्रभु जो भी पिछले ईयर्स में परमेश्वर आपने इन्हें संभाला खुदा, हर एक मुसीबत से, तकलीफ से, हर एक सफ़र में प्रभु आपने इनकी अगुवाई की है प्रभु, मदद किया है परमेश्वर। बहुत लोगों ने कोशिश की गिराने की, शैतान ने कोशिश की लोगों के द्वारा गिराने की प्रभु, लेकिन आपने कभी गिरने नहीं दिया परमेश्वर। इसके लिए हम पूरे साल
साल के उन तमाम आशीषों का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस नए साल में जो भी कदम रखें परमेश्वर पिता, एक महान आशीष आपके बेटे के ऊपर आने पाए परमेश्वर पिता। दुआ करती हूँ प्रभु उनके हर एक कामों में प्रभु बरकत आने पाए परमेश्वर पिता। वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की मदद कर सकें, उनकी सहयोग कर सकें जो सच में प्रभु जिनके पास परमेश्वर ज़्यादा लोग प्रभु सहयोग करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सकें प्रभु। दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता नए साल में इनके जीवन को बहुत से संभालिए प्रभु। एक बार फिर से प्रभु आपसे दुआ करते हैं प्रभु। आने वाली उन तमाम तबाहियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा, और दुआ करते हुए इस नए साल में आप संभालना परमेश्वर पिता। हर एक उतार चढ़ाव से जो प्रभु नई जॉब ज्वाइन करने चाह रहे हैं परमेश्वर पिता, आप सिखाना प्रभु, आप समझ देना, आप बुद्धि देना परमेश्वर पिता। अगुवाई करना कैसे मार्ग पे चलना है परमेश्वर पिता, और इनके पूरे शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बीमारी से बचाना प्रभु, हर एक दुर्घटना से बचाना, हर एक अंधकार की शक्तियों से बचाना परमेश्वर पिता। ईमानदारी से अपना काम करें, आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। इनके पूरे परिवार को संभालना परमेश्वर पिता, और हर वो एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आप सहायता और मदद करना, अगुवाई करना परमेश्वर पिता, जो इनके जीवन के लिए अच्छा हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता उन सारी बातों के लिए प्रभु, और दुआ करती हूँ प्रभु नई जगह पे जाने में मदद करना, वहाँ के हर एक चीज़ को परमेश्वर एडजस्ट करने में आप सहायता मदद करना, कि परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु पूरी फैमिली को शिफ्ट कर सकें और रह सकें अच्छे से प्रभु। वहाँ के हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इस नए साल में प्रभु आप संभालना, आप सहायता और मदद करना, पूरे साल को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। विश्वास करती हूँ आप महान है, अनुग्रहकारी हैं परमेश्वर पिता। पूरे रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, उन सबको संभालना प्रभु। हर एक का जीवन आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु। इस नए साल में प्रभु एक अद्भुत और नए कामों को देखना चाहते हैं प्रभु, आप सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। बड़े ही विश्वास के साथ छोटी सी दुआ मांगते उद्धार करता सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में सुना और दया से कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। जी गाना गाएंगे करके पर्ची उठाओ। वचन भी अभी पढ़ना है। लो चित्रा, इस पर्ची के लिए दुआ करो, सबको एक पर्ची दे दो। ये प्रॉमिस वर्स है और कमिटमेंट है परमेश्वर की। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जो भी आपका प्रॉमिस है और जो भी परमेश्वर पिता आप हमसे चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी को प्रभु जी पूरा कर नहीं पाए प्रभु जी, इस पर्ची के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह कि परमेश्वर पिता सच में आप हमारी इच्छाओं, अपनी इच्छाओं को प्रभु जी हमारे जीवन में और अपने वादों को प्रभु जी समझने में आप सच में प्रभु जी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर पिता। आपके हाथों में सौंपते हैं पर्चियों को प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह। विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने दुआ को सुना है। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हमारी पर्ची मुझे तो हम अपना वचन पढ़ के बताएंगे परमेश्वर ने क्या वचन मुझे दिया है। कोई सा भी चलो इतनी उठा, सबसे पहले किसको देना है? अम्मी को दे दो। आपने को उठा लो आप एक सजों से चलो दीदी को भी ले लीजिए। परमेश्वर का प्रॉमिस है मेरे साथ।
प्रॉमिस प्रीवियसली तो प्रीवियसली लिखे ये तो मैं क्या पढ़ूंगी उसको। मैं दिख रहा देखा अच्छा प्रोमिस लिखा है एक लाइन। प्रॉमिस यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया है, क्योंकि यहोवा की यह बाड़ी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। वाह यही वचन आपने स्टेटस में लगाया है? नहीं, पहले लगाया था मैंने स्टेटस में, देखो वही वचन निकला। वही वचन निकला। धन्यवाद और परमेश्वर का। परमेश्वर का वादा, मतलब ये परमेश्वर को आप रियल मानो। अगर कई तरीके से एक ही चीज कई तरीके से हमारे पास बार बार आ रही है, वचन के द्वारा भी, कुछ लोगों के द्वारा भी, तो मतलब आप फोकस करना, परमेश्वर चाहता है फोकस करो उस पर, फोकस करो। और ये परमेश्वर का वादा है फिलिपियो 4:6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन किसी बात की चिंता ना करो, ठीक है। आमीन। इसमें से कह रहे हैं कि आप मतलब आप चिंता करते तो आप चिंता ना करें। चिंता ना करो किसी भी बात की। मैंने इसमें 2026 लिखना है मुझे। ना पढ़ो जो भी तुम्हारा पीछे लिख लो, बीच में लिख लो, बीच में। चलेगा। वो लग गए होगा। फिलिपियन 2026 थैंक यू लॉर्ड। क्या है? फिलिपियन निकालो, निकाल दें हम। नहीं निकल गया। अब मैं पेज चिपके रहते हैं। सब कुछ तो भला ये निकाल के बैठो जब तक तुम एक, चाहे प्रेरित हो चाहे वो, चाहे ये सहा है आपका। फिलोमोन कौन? अच्छा पिछले साल की फिलोमोन। इफिसियों के बाद फिलिपियन आता है ना? मुझे सारी चीजें याद है। ये फिलिमोन आ गए। फिलिपियो ही तो है। कितना है फिलिपियो ये बताओ? इफिसियों के बाद फिलिपियो आता है। नई बाइबल है ना, तो चिपके है पेज उसमें। चिपके हैं ना उसमें। गलातियों कुरिन्थियों आ गए। गलातियों कुरिन्थियों के आगे इफिसियो, आगे जाओ। कुरिन्थियों के आगे, कुरिन्थियों के आगे एक ही बात नहीं। आगे कुरिन्थियों के पहले रोमियो होगा ना। इधर पढ़ लो। फिलिपियों 3:13 से 14। पेज चिपके हैं। फिलिपियों 3:13 से 14 मेरा प्रोमिस वर्स इस प्रकार से है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ना है, परमेश्वर, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और परमेश्वर से मुझे एक अच्छा इनाम मिल सके। यही बात मैं भी अभी बोल रही थी। पुरानी बातों को बार बार मत याद दिलवाओ किसी को। दोनों का। और मेरा कमिटमेंट है मत्ती 6:33।
देख लो। बार बार परमेश्वर पिता कहलवा रहा है, परमेश्वर किसी के द्वारा ही तो अपनी बात प्रकट करता है। सही कह रही। कभी थोड़ी ना आके यहाँ उतर आएंगे बोलने लगेंगे। सत्य, एकदम सत्य। मत्ती 6 का 33। ये बाइबल थोड़ी ठीक है। 6 का 33। पढ़ती हूँ मैं। 33 मेरा कमिटमेंट है। मत्ती 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। जितना तुम्हारा ड्रीम है सही बात मिल है, जाएगा। सब मिल जाएगा। पहले जिसमें लगी हो बस उसमें लगी रहो, इसको छोड़ो मत। इसलिए परमेश्वर ने कहता है, तुम्हें मतलब सेवकाई करने का अवसर भी दिया है। उसके राज और धर्म की खोज करना है तो सारी चीजें तुम्हें सारी तुम्हें मिल जाएंगी। सही बात है। सारी सारी जो भी एक जो भी प्लान कर रहे थे ना, वो सारी भी सारी चीजें परमेश्वर से मिल जाएंगी। चलो ओके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 17 का नंबर मैं तो फोन से ही ढूंढूंगी। यशायाह पहले ही दिन फोन से पढ़ोगी, बाइबल से पढ़ो। तुम बताओ। हमें बता दो, हम निकाल दे रहे हैं। यशायाह हाँ 43 का प्रॉमिस है। 43 का 18 और 19 निकाल पर 43 निकालो अध्याय। यशायाह 43 18 और 19 पढ़ो। पढ़ लो। 43 का 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। बस 18 और 19 ही था। नदियाँ बहने वाली है, बस तैयार रहो 2026। अरे यार दीदी, ठीक है। और क्या, वो सही बात है। पुरानी बीती घटना को भूल जाओ। अब बीते हुई घटनाओं का स्मरण मत ज्यादा करो, याद ना करती होगी प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं हम भैया लोग प्राचीन काल की बातें हो गई। हाँ, भूलो। हाँ नदियाँ बहने वाली है, निर्जल देश। हाँ, परमेश्वर ने मुझे सही वचन दिया कि मैं सोचती रहती हूँ ना, भैया ने मुझे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, ये बात नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, इसलिए प्रभु कह रहा है हाँ कि बीते हुई घटनाओं का स्मरण मत कर। प्राचीन काल भी हो रहा है, सही बोल रहा हूँ। काल की बातों पर मन लगा। नहीं, वचन बिल्कुल सही मिला है चित्रा को। हाँ, और दूसरा वायदा क्या है? ये प्रॉमिस ही है। ये अच्छा, हाँ प्रॉमिस है। एक परमेश्वर का प्रॉमिस, और वो क्या है? रोमियो की पुस्तक से है। चलो भाई, वो बच्चा नहीं सहारा है, निर्जल देश में, मतलब पक्का रसगुल्ला खाने के लिए मिलेंगे। निर्जल देश में नदियाँ बहने वाली है। 12 का 2 कमिटमेंट। वायदा रोमियो 12 का कहाँ गया? 2 वचन। नहीं हाँ 12 का तो ये है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। देखो परमेश्वर कितनी बड़ी बात बता रहा है। सबसे पहले इस संसार के सदृश ना बनो। सदृश का मतलब है जो दुनिया की चीजें हैं, जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। और उसके आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा मन का नए होने का मतलब है कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमारा जो पुराना चाल चलन था हमें उसको बदलना है।
पूरे तरीके से, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, मतलब जो परमेश्वर की हमारे जीवन से जो इच्छा है, भली भावती और सिद्ध इच्छा, अनुभव से मालूम करते रहो। तो ये सारी चीजें हमें तभी मिलेंगी, तब हम परमेश्वर को अपने आप का संपूर्ण जीवन दे देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन मार्क रहता है तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजनाएं सिद्ध नहीं करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इतनी सुंदर आशीषों के लिए कि परमेश्वर ने 2026 में हमें इतना सुंदर वचन दिया कि हम इन वचनों को रोज मनन करें और रोज परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा कुछ ना कुछ सिखाएगा। हम इनको अगर गूगल में डाल के देखेंगे तो परमेश्वर बहुत सारा सारांश देगा, और हम इनको अगर स्टडी के रूप में भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर बहुत आशीषें देता है। अगर हम एक ही वचन को 365 दिन तक हम अगर याद रखें तो परमेश्वर हमें 365 दिन अलग अलग तरीके से सिखाता है। तो थैंक यू। और हम लोग गाना है कि लास्ट प्रेयर करना है? चलो हम लोग लास्ट प्रेयर करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने 2025 में पूरी साल आपने हम सबको सुरक्षित रखा प्यारे प्रभु जी। अपनी तमाम आशीषें गवाही के रूप में प्यारे प्रभु जी आपने आप में चर्चा की प्यारे प्रभु जी, और उनके लिए प्रार्थना की प्यारे पिता। और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी के आने वाले साल को प्यारे पिता आपने हमारे जीवनों में लेकर आए प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, और हम आपसे मांग लेते हैं प्यारे प्रभु जी 2026 में भी प्यारे पिता हम आपके वचन में प्यारे प्रभु जी बढ़ते जाए प्यारे पिता। हमारे हृदय को एक नम्रता दे प्यारे प्रभु जी, नम्र हृदय बना प्यारे पिता। हमें लोगों के प्रति प्रेम दे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्यारे पिता पर आपका वचन बताता है कि परमेश्वर ही प्रेम है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि हमारे जीवन में प्यारे पिता यीशु मसीह दिखने वाला हो प्यारे पिता। क्योंकि प्यारे पिता यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे प्यारे पिता, उन्होंने गाली सुनकर गाली नहीं दी प्यारे प्रभु जी। उनके साथ लोगों ने बुरा व्यवहार किया, लेकिन पलटकर कभी यीशु मसीह ने लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया प्यारे प्रभु जी। हम आपसे मांगते हैं प्यारे पिता ऐसा हमारा स्वभाव दे प्यारे प्रभु जी, ऐसा हमारा चाल चलन हो प्यारे प्रभु जी। हमारे मन में बहुत सारी योजनाएं होती हैं प्यारे पिता, लेकिन आपका वचन बताता है प्यारे प्रभु जी कि हमें प्यारे पिता आपके राज्य धर्म की खोज करना है प्यारे प्रभु जी। अगर हम आपके राज्य धर्म की खोज करते हैं, आप हमें दुनिया की सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आपका वचन हमें बताता है प्यारे प्रभु जी कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं प्यारे पिता जो आपसे अलग है प्यारे प्रभु जी, वो शैतान की ओर से है प्यारे पिता। हमें उन सारी चीज़ों से बचा ले प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे प्रभु जी आपका वचन बताता है प्यारे पिता कि जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनको जानते हैं प्यारे पिता। वो हानि की नहीं वरन कुशल की है प्यारे पिता, और एक दिन आप हमारी आशा को पूरा करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी की जो वचन हम पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, हम उनको नहीं समझते हैं, लेकिन प्यारे पिता आपने उनको हमारे लिए तैयार करके रखा है प्यारे प्रभु जी। हम इस 2026 की पहली घड़ी को आपके हाथों में देते हैं प्यारे प्रभु जी। इस पूरी रात में प्यारे पिता बहुत सारी जगहों पे प्यारे पिता आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो रही है प्यारे प्रभु जी, होने दे प्यारे पिता। हम भारत देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने मोदी जी के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्यारे प्रभु जी, और प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के लिए प्यारे प्रभु जी, जो भारत देश में प्यारे प्रभु जी एक मसीही लोगों को प्यारे पिता सताने का काम बहुत जोरों से चल रहा है प्यारे प्रभु जी, होने दे प्यारे पिता के शैतान के शस्त्र को प्यारे प्रभु जी आप गिरा दे प्यारे पिता। एक नई सरकार दे प्यारे प्रभु जी, ताकि यहाँ पे शांति का माहौल हो प्यारे प्रभु जी। हमें पता है प्यारे पिता अंत के समय में सब कुछ होना तय है प्यारे प्रभु जी, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे प्यारे पिता। हम सबको सामर्थ्य दे, बल दे, बुद्धि और ज्ञान और समझ दे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपकी उन गूढ़ बातों को समझ सकें प्यारे प्रभु जी, जो आपने वचन के द्वारा प्यारे पिता हमसे कही है प्यारे प्रभु जी। हम निर्बुद्धि है प्यारे पिता, आप हमें ज्ञान दे प्यारे प्रभु जी। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं प्यारे पिता, हमें हिम्मत दे, सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु जी। समझ दे कि हम संपूर्ण मन से प्यारे पिता आप पर भरोसा करने वाले हों प्यारे प्रभु जी। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। हम अपने आप को, चित्रा को, पूजा को, बेटा एवल को, मम्मी पापा को, हरिओम को
और सरोज भाई को, मनोज भाई को, उनके बच्चों को प्यारे पिता, गुड्डू को और माता जी को, साड़ू भाई को, उनके परिवार को प्यारे प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्यारे पिता। हर एक जन के, हर एक फैमिली मेंबर को प्यारे पिता आपके लहू में छुपाते हैं प्यारे प्रभु जी। इस 2026 में प्यारे पिता उनके जीवनों में प्यारे पिता जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्यारे प्रभु जी, इस 2026 में प्यारे पिता हर एक से निजात दे प्यारे प्रभु जी, और एक अच्छा जीवन जीने में उन्हें मदद कर प्यारे पिता। उनके मनों में जो भी प्रार्थनाएं हैं, विनती है प्यारे पिता, जो भी ड्रीम है प्यारे पिता उनके, वो पूरा होने में आप मदद कर प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, और एक छोटी सी दुआ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की जय मसीह। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। ओके बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर बेटा।